नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BRK इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है, ये एक 18 इंच का PRDO कंपनी का स्पीकर है। तो आज इसकी रिवाइंडिंग कैसे करें ये वीडियो में बताएंगे आपको। तो एक भाई ने मुझे कॉल किया था कि सर इस 18 इंच स्पीकर की वाइंडिंग कैसे करते हैं, इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। ठीक है, तो आज का वीडियो इसी पे है। ये देख सकते हैं, ये है 1000 वाट का PRDO का। ठीक है, तो ये देखिए 8 ओम का स्पीकर है वैसे। तो बने रहे वीडियो में, और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये है दोस्तों 18 इंच का स्पीकर। तो हमने इस स्पीकर का जो फ्रेम है एकदम क्लीन कर दिया है, तो ये देख सकते हैं। और इसमें क्या क्या मटेरियल है, क्या क्या मटेरियल हम यूज़ करने वाले हैं वो मैं दिखा रहा हूँ। ये कॉइल है, तो ये देख सकते हैं, ये कॉइल है 18 इंच की, नेशनल कंपनी की कॉइल है ये। और नंबर बता देता हूँ इसका, कौन सा नंबर लगता है इसमें 1000 वाट। ये देखें 99.3 mm। ठीक है, और इस पे लिखा है 1000 वाट। तो ये देख सकते हैं, ये 99.3 mm की कॉइल लगती है इसके अंदर। तो ये देख सकते हैं, ये कॉपर के अंदर है वायर। वैसे कॉइल है जो कॉपर की है, मलेशियन वायर बोलते हैं इसको। तो देख सकते हैं कॉइल अच्छी क्वालिटी में है, और 1000 वाट का जो लोड ले लेती है आराम से, जल्दी से ख़राब नहीं होती। तो और इस कॉइल की जो है क्वालिटी है वो अच्छी है, बेस वगैरह अच्छा आता है। ठीक है, और तो ये आप देख सकते हैं, इस कॉइल की जो क्वालिटी है वो अच्छी क्वालिटी में है ये। वैसे तो कॉइल जो है काफ़ी तरह की आती हैं, बहुत से लोग अलग अलग तरह की बनाते हैं ये। ठीक है, तो मैं ये नेशनल की लगाता हूँ, इसकी क्वालिटी है जो अच्छी है। ठीक है, और ये देखें, ये है इसका स्पाइडर है दोस्तों, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। ये स्पाइडर है जो डबल स्पाइडर है, इसमें 2 स्पाइडर होते हैं एक तरह से, 2 स्पाइडर को चिपका के एक बनाया होता है, इसको डबल स्पाइडर बोलते हैं वैसे। तो ये स्पाइडर जो है यहाँ फ्लैट है बिल्कुल, देख सकते हैं। ये फ्रेम को हमने साफ़ कर लिया था, और इस फ्रेम पे पूरा पूरा आना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर सेट हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये देखें, ये 18 इंच की है जो कोण है, तो ये कोण भी अच्छी क्वालिटी में है, देख सकते हैं, काफ़ी हैवी है ये। तो कोण जो आप यूज़ करें वो अच्छी क्वालिटी में यूज़ करें, जल्द से ख़राब ना हो, कटे फटे ना जल्दी से। ठीक है, कई बार होता है ये बीच से उखड़ जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आप अच्छी क्वालिटी में ही यूज़ करें। ठीक है, तो ये देखें, ये काफ़ी हैवी है, यहाँ से उखड़ती नहीं है। तो ये कोण लगाएंगे हम। ठीक है, और एक चीज़ और ये है इसकी डस्ट कैप। ठीक है, ये कैप लगाएंगे। तो मटेरियल जो भी आप यूज़ करें स्पीकर के लिए वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ये नहीं कि आप हल्का यूज़ करें, क्योंकि बेस में हल्का चलता भी नहीं है, जल्दी ख़राब हो जाता है हल्का यूज़ करते हैं तो आप। ठीक है, और ये देखें यहाँ पे ये जो ये होल है, इसमें ये कॉइल जो पूरी पूरी आनी चाहिए, इतना इस होल को रखें, ज़्यादा ओवर भी नहीं करें कि ज़्यादा लूज हो, हल्का लूज होना चाहिए बस। इसमें कॉइल जो राउंड लेस के इतना, ठीक है, इस होल को इतना आप कर सकते हैं। ठीक है, हाथ से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कटिंग वैसे तो कंपनी की ऑलरेडी इसके अंदर ही आती है। 1000 वाट का अलग अलग होता है, 600 वाट, 1000 वाट, सबके अलग अलग कोण होते हैं। ठीक है, तो ये कॉइल जो जैसे हम इसके अंदर डाल के देखते हैं, एक बार मैं दिखाता हूँ आपको सेट कैसे करना है आपको। तो जैसे ये कॉइल हमने इसके अंदर लगा दिया, आसानी से लगना चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर एक्स्ट्रा कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही हम स्पाइडर के अंदर करेंगे, और यही कोण के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे हाथ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है आराम से। ठीक है, ये देखें यहाँ पर, तो इसमें कॉइल आ जाती है ना, तो इसको होल को ज़्यादा बड़ा करें और ना छोटा। और ये देखें, ये है स्पाइडर में कॉइल जो है बिल्कुल टाइट नहीं होनी चाहिए, ये देखें आराम से आनी चाहिए। ठीक है, कोई गैप वगैरह नहीं हो एक्स्ट्रा, क्योंकि हम जब ये बॉन्ड टाइट से चिपकाएंगे तो इसके अंदर जो बॉन्ड टाइट कॉइल के अंदर ना जाए। ठीक है, इसको हल्का हल्का पंच कर ले, इसको हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का हल्का रखें, कि ज़्यादा करेंगे तो फिर गैप रह जाएगा कॉइल के और स्पाइडर के बीच में, गैप ना हो, इसलिए हल्का हल्का इसको पंच कर लें। और उसके बाद कॉइल को ऐसे इसके अंदर डाल के चेक कर लें। ठीक है, तो ये हो चुका है। अभी एक बार और मैं चेक कर लेते हूँ, इसको चेक कर लेते हैं अपने इसको।
तो ये देखें आराम से आना चाहिए, ठीक है। इसमें स्पेस नहीं रहना चाहिए कॉइल और स्पाइडर के बीच में, ठीक है। ये देखें आ गया, बिल्कुल आराम से आ जाता है, ठीक है। कॉइल भी राउंड ले रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये हमारा मटेरियल एकदम रेडी है। और अभी हम इसे कॉइल को देखें, कॉइल को कहाँ में सेट करना है। तो कॉइल का मैं बता देता हूँ दोस्तों। कॉइल आप कोई भी यूज़ करें तो उसकी देखें टर्न जैसे यहाँ से 50% बनता है, ठीक है। 50% यहाँ हो गया, ठीक है। 50% टर्न जो यहाँ तक आ गई, ठीक है। और यहाँ हो गई 70% के आसपास, ठीक है। तो हमें रखनी है 70% जो कॉइल इसके अंदर रहेगी और 30% भाग है जो इस कॉइल का, जो कॉइल का ये बाहर रहेगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा बेस अगर चाहिए तो आप 70 से 75% है जो कॉइल को अंदर रखें इसके, और 25% बाहर रखें। और अगर आपको नॉर्मल जैसे क्वालिटी चाहिए होती है, बेस्ट क्वालिटी में, ये लगभग 70% ही है जो कॉइल इसके अंदर रहती है, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से क्लीन ज़रूर कर लें। इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा डस्ट वगैरह या कचरा वगैरह ना हो। कई बार ये कार्बन आ जाता है इसके अंदर, या फिर किसी ये जो लोहे का जो कुछ कण होते हैं वो भी इसके अंदर रह जाते हैं, जिसकी वजह से कॉइल ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इस फ्रेम के जो कण हैं जो इसके अंदर नहीं होने चाहिए, वो चिपके रहते हैं, उसको आप निकाल सकते हैं। तो उसके लिए ये एक सेल टेप आती है, डबल टेप की मदद से उनको बाहर निकाल सकते हैं। अगर कुछ अंदर चिपका हो, जैसे छोटे छोटे कण होते हैं वो इसके अंदर चिपक जाते हैं, तो उनको बाहर निकालने के लिए आप टेप का यूज़ करें। टेप से आराम से निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ भी अलग से कुछ कचरा नहीं होना चाहिए, डस्ट वगैरह या कुछ अलग छोटे छोटे कण होते हैं वो इसके अंदर नहीं होने चाहिए, तो वो कॉइल को ख़राब कर देते हैं। तो इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लें। हमने ये इसको क्लीन कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पर हम SR का यूज़ करेंगे और अंदर जो है बोन टाइट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चिपकाने के लिए मैं दिखा देता हूँ कि हमारे पास चिपकाने के लिए क्या क्या है। तो सबसे पहले हम एक बार इस कॉइल को सेट करेंगे। कॉइल को सेट करने के लिए हमारे ये पास कुछ प्लास्टिक कार्ड हैं, प्लास्टिक पेपर के कार्ड हैं। आप प्लास्टिक कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, जो पेपर आता है, शीट आती है। तो मैं ये ताश के पत्ते हैं जो ये प्लास्टिक हैं, हम एक एक इस पे लगाएंगे और कॉइल को सेट करेंगे, ठीक है। एक एक बार हमने इसको लगा लिया, एक एक पत्ता लगा लिया, इसके चारों तरफ हो गए, ठीक है। अब इसमें कॉइल लगाएंगे, कॉइल को करेंगे सेट। जितनी हमें स्पेस चाहिए उतना ही स्पेस रखेंगे। और कॉइल का डायरेक्शन है जो इन कनेक्टर के डायरेक्शन में आना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखें। जैसे ये कॉइल की ये दोनों कनेक्शन वायर हैं, ये देख सकते हैं, इनका डायरेक्शन है जो इन कनेक्टर की सीध में होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार इसको लगा लेते हैं, मैं कैसे दिखाता हूँ आपको, बने रहे वीडियो के अंदर। तो हमने ये देखें, ये डायरेक्शन इसका कनेक्टर की सीध में होना चाहिए, ठीक है। और कॉइल को अब लगा लेते हैं, सेट कर लेते हैं। कितनी कॉइल करनी है हमें वो मैंने बता दिया कि 70% के लगभग कॉइल को फ्रेम के अंदर रखना होता है, ठीक है। तो ये लगभग 70% हो चुका है। तो ये देखें 70% यहाँ बनता है, ठीक है। तो ये कॉइल के चारों तरफ से 70% होना चाहिए, यूँ नहीं कि कहीं कम ज़्यादा ना हो, बिल्कुल सेम होना चाहिए कॉइल। फिर क्या है, अंदर इधर उधर लगेगी नहीं आपकी, ठीक है। अब ये चारों तरफ से सेम हो गया, ठीक है। और अभी कार्ड मुँह एक बार बाहर से हम देख लेते हैं कि कुछ से टच वगैरह ना हो कहीं से, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। ये देख लीजिए, खाली कार्ड को हमने इसके चारों तरफ कॉइल के बार बार घुमा लिया, तो कहीं भी कॉइल टच नहीं हो रही, ठीक है। अभी इसके अंदर कॉइल को हम सेट कर देंगे, फिक्स कर देंगे, कॉइल जो है हमारी हिले डुले ना, ठीक है। एक एक कार्ड और लगा देते हैं इसके अंदर, एक एक करके कार्ड और लगा देते हैं इसके अंदर, ताकि ये कॉइल फिक्स हो जाए। जब हम स्पाइडर और कोन वगैरह इसके अंदर लगाएं तो ये कॉइल जो है हिले डुले ना फिक्स हो जाए यहीं पे। तो इसके लिए कॉइल को हमें यहाँ पर टाइट करना होता है। तो एक बार कॉइल को हम यहाँ टाइट कर लेते हैं कि कॉइल जो है हिले ना, ठीक है। अच्छे से कर देते हैं टाइट कॉइल को। तो ये कॉइल जो है यहाँ इस कार्ड को अच्छे से लगा देंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं हमने इसमें कॉइल को फिक्स कर दिया है, ठीक है। अभी देख सकते हैं इसमें 30% भाग है, जो 30% भाग है इस कॉइल का जो ऊपर है, ठीक है। और 70% हमने इसको अंदर डाल दिया इसके फ्रेम के अंदर, ठीक है। तो इससे ये होगा कि क्वालिटी है जो आपकी बेस की अच्छी आएगी, बेस फटेगा नहीं।
बहुत ही ज़बरदस्त बेस आएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हमने इसको यहाँ फिक्स कर दिया है। और ये देखें, ये जो वायर हमने कॉइल की जो इधर कनेक्शन की तरफ रखे हैं, डायरेक्शन इसका ये सही होना चाहिए, क्योंकि बाद में कनेक्शन के टाइम दिक्कत आती है। ठीक है, अभी इस वायर को जो अंदर कर लेंगे ताकि ये स्पाइडर और कोन को चिपकाते टाइम दिक्कत ना करे, बीच में इधर उधर बीच में ना आए, टूटे ना। तो इस कार्ड के अंदर हमने इसको मोड़ दिया है। देखिए, कार्ड के अंदर यहाँ इसको दबा देते हैं ताकि ये और कहीं से बाहर चिपके ना, स्पाइडर के साथ यहाँ कोन के साथ में चिपके ना। तो इसके लिए हम इस कार्ड के अंदर थोड़ा सा इन दोनों वायर को प्रेस करके अंदर थोड़ा सा डाल देंगे ताकि ये अंदर बीच में नहीं आएगी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हमने वायर को जो अंदर कर दिया। अभी बारी है दोस्तों, देख सकते हैं कॉइल तो हमने चिपका दिया है और अभी स्पाइडर की बारी है। स्पाइडर को हम चिपकाएंगे। तो ये स्पाइडर देख सकते हैं, स्पाइडर है दोस्तों ये डबल स्पाइडर, इसके अंदर 2 स्पाइडर होते हैं। ठीक है, तो स्पाइडर जो है कड़क होना चाहिए, ये ना हो कि ज़्यादा लूज हो तो उससे आवाज़ फटने का होता है। तो ये देखें 2 स्पाइडर हैं। तो दोनों स्पाइडर को चिपकाने के लिए सबसे पहले हम इस कॉइल के जो यहाँ बोन टाइट लगाएंगे। ठीक है, एक यहाँ लगानी है हमें बोन टाइट और दूसरी बोन टाइट लगाएंगे यहाँ इधर जो स्पाइडर का बाहरी कोना है, जो कॉर्नर चिपकाएंगे। तो स्पाइडर को दोनों साइड से चिपकाने के लिए हमारे पास ये देखिए, ये है बोन टाइट है, जो ये 5-10 मिनट में सूख जाती है, सेट हो जाती है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हमारे पास ये बोन टाइट है, क्विक एंड फास्ट है। ठीक है, तो आपके पास अगर समय है तो आप वो दूसरी भी यूज़ कर सकते हैं जो ज़्यादा टाइम सूखने में लेती है। तो हमारे पास टाइम कम है, उसके हिसाब से मैं ये 5-10 मिनट वाली जो यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो और यहाँ जो हम कॉइल पे लगाएंगे इनको चिपकाने के लिए जो ये बोन टाइट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आप बोन टाइट है, राल टाइट हो, कुछ भी चिपकाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो स्पाइडर और कोन को चिपकाने के लिए है। और ये बाहर फ्रेम का जो चिपकाएंगे हम, कोण और कोने जो चिपकाएंगे वो हम चिपकाएंगे दोस्तों, ये SR है फेविकोल कंपनी का। तो ये जल्दी से उखड़ता नहीं है इसे चिपकाने के बाद, क्योंकि इसकी पकड़ जो है काफ़ी मजबूत है। तो ये SR है जो आपको 200 रुपये के आसपास मिल जाता है 1 लीटर का। ठीक है, तो इसे चिपकाएंगे। और ये मैंने स्पाइडर और फ्रेम को जो कॉइल के साथ यहाँ हम बोन टाइट से चिपकाएंगे इसको। ठीक है, तो ये बोन टाइट है, इन दोनों को थोड़ा थोड़ा निकाल लेते हैं इनमें से और मिक्स करके चिपका देते हैं। तो ये हमने दोनों बोन टाइट को जो मिक्स कर लिया है। ठीक है, और अभी हम चिपकाएंगे इस स्पाइडर को। तो स्पाइडर के फ्रेम में लगा लेते हैं हम, तो बने रहे वीडियो में। तो ये हमने इसको फ्रेम पर लगा दिया है, ये देख सकते हैं। और अभी कॉइल पे लगा लेते हैं। तो कॉइल को दोस्तों डबल स्पाइडर है, कॉइल पे चिपकाना ज़रूरी है, अंदर से चिपकाना ज़रूरी है, डबल स्पाइडर है जो, इसलिए देख सकते हैं मैंने कैसे लगाया है। तो हमने कॉइल पे भी लगा दिया और फ्रेम पे भी लगा दिया। इससे होगा ये कि स्पाइडर जो है अंदर से भी पकड़ कर लेगा। तो स्पाइडर के दोनों ही तरह से हमें चिपकाना है, दोनों तरफ से, अंदर से और बाहर से भी। ठीक है, तो अंदर से चिपकाने के लिए हमने कॉइल पे लगा दिया है। ठीक है, तो अभी स्पाइडर को लगा लेते हैं। और लगाना बड़े आराम से है, बिल्कुल कुछ जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से चिपकाना है। तो स्पाइडर को हमने कॉइल में आ चुका है। और ये देखें, जो हमने कॉइल पे जो बोन टाइट लगाई थी वो स्पाइडर के साथ अंदर चला गया। ठीक है, तो यानी स्पाइडर के पास में है। ठीक है, ज़्यादा नहीं लगाएं, क्योंकि ज़्यादा लगाओगे तो फिर अब कॉइल के अंदर चला जाता है, फिर दिक्कत करेगा। ठीक है, और ये बाहर से भी हमने इसको लगा दिया है और इसमें प्रेस कर दिया है। ठीक है, तो हल्का हल्का प्रेस करें। तो आप बोन टाइट या राल टाइट कोई भी यूज़ करेंगे तो ज़्यादा मात्रा में नहीं लगाएं कि कॉइल के अंदर न चला जाए। ठीक है, तो अभी हमने ये लगा दिया है। अब इस स्पीकर को करेंगे हम दोस्तों थोड़ी देर के लिए उल्टा, स्पीकर को उल्टा कर देंगे ताकि ये जो हमने बोन टाइट लगाया है कॉइल पे, कॉइल और स्पाइडर को चिपकाने के लिए, ये कॉइल के अंदर ना जाए, कॉइल के अंदर ना जाए, कुछ दिक्कत ना हो बाद में। ठीक है, तो अभी दोस्तों ये सूख गया है, जो हमने ये इस पर लगाई थी, ये 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट में ये सूख जाता है, 5-10 मिनट के अंदर, बाकी मौसम पे डिपेंड करता है। तो ये सूख चुका है, देख सकते हैं ये सेट हो गया। ठीक है, और अभी हम इस पर और लगा देंगे स्पाइडर के जो बाहरी जो किनारा है इसको और चिपका देंगे, क्योंकि अंदर से ये नीचे वाला जो भाग था इसका स्पाइडर का चिपक चुका है। ऊपर वाले भाग को चिपकाने के लिए हम थोड़ा थोड़ा इस पर जो बोन टाइट है इसको और लगा देंगे, बाहरी किनारा जो है
तो ये बाद में उखड़ेगा नहीं, ये एकदम पक्का काम हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत से स्पीकरों में दोस्तों ऐसी समस्याएं आती है कि स्पाइडर वगैरह उखड़ जाते हैं, तो आपने अंदर से चिपकाएं और बाहर से भी इसको चिपका दें ताकि ये उखड़े ना। ठीक है, और कॉइल को जो ऊपर का बाद में लगाएंगे, सबसे पहले हम एसआर लगा लेते हैं। एसआर लगाएंगे इसे कोण को चिपकाने के लिए। स्पीकर के फ्रेम पे जो एसआर है वो लगा लेते हैं। तो एसआर हमने लगा लिया है, और एसआर को दोस्तों फ्रेम के जो पूरे पर फैलाएं अच्छी तरह, हाथ से फैला सकते हैं या कुछ ब्रश वगैरह से भी आप फैला सकते हैं। एसआर को पूरे फ्रेम पर लगाएं ताकि हमें स्पीकर का कोण है जो कोण भी चिपकाना है और इसके कोने भी चिपकाने हैं। ठीक है, तो ये हमने लगा लिया है, और अभी ये दोस्तों बोन टाइट है, बोन टाइट हमने मिक्स कर लिया है। अभी लगाएंगे दोस्तों कॉइल और स्पाइडर के ऊपरी भाग में। तो स्पाइडर को ऊपर से चिपकाने के लिए ज़रूरी है, और यहाँ पे अच्छे से लगाएं आप, क्योंकि यहाँ दोस्तों हमें कोण भी चिपकाना है और कॉइल भी और स्पाइडर तीनों का जोड़ एक साथ चिपकाना है। तो उसके लिए अच्छे से लगाएं आप, यहाँ से उखड़े ना। ठीक है, तो ये हमने यहाँ लगा दिया है, इसको देख सकते हैं। ये देखें अच्छे से हमने यहाँ पे बोन टाइट जो लगा दी है। ठीक है, अभी इसको इस पे कोण को चिपकाएंगे। ठीक है, कोण को चिपकाने का तरीका भी मैं बता देता हूँ आपको, बने रही वीडियो में। तो कोण जो हमने इसको होल को जो सेट कर रखा था पहले से, तो कोण को आपने थोड़ा थोड़ा राउंड में घुमा के इसको सेट करना है। ठीक है, आराम से आ जाएगा। तो ये देखें यहाँ पर आराम से बिल्कुल सेट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कोण को जो आप राउंड दें आराम से सेट हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर आ गया। ठीक है, ये कोण इसके अंदर कॉइल में सेट हो चुका है। ठीक है, तो टेढ़ा मेढ़ा ना हो, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। फ्रेम के बाहर वाले किनारे हैं, यहाँ से भी आप देखिए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, तो अभी बाहर से हम चिपका देते हैं इसे कोने को भी। ठीक है, और कोण को थोड़ा सा हल्का प्रेस करके रखें ताकि ये स्पाइडर और के बीच में गैप ना रहे, स्पाइडर कोण के बीच में कुछ एक्स्ट्रा गैप ना रहे, क्योंकि स्पाइडर और कोण को दोस्तों आपस में चिपकाना बहुत ही ज़रूरी है। ये समझें आप, वहाँ पर गैप ना रहने दें, नहीं तो फिर एडजस्टमेंट नहीं होती। साउंड पे जैसे चलता है लोड पे, तो एडजस्टमेंट नहीं हो पाती सही से। तो कोशिश यही रहे कि यहाँ से थोड़ा हल्का कॉइल के पास में से कोण को प्रेस करके रखें। और यहाँ एक बार हम जो बोन टाइट लगा रहे हैं कॉइल और कोण के बीच में, ये हल्का हल्का लगा रहे हैं, एक बार ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं, अपने ज़्यादा बाद में लगाएंगे, जो जितनी ज़रूरत है उतनी ज़रूरत के हिसाब से लगाएंगे। एक बार हल्का हल्का चिपका रहे हैं अपने, कि वायरिंग करने के बाद में ही पूरी बोन टाइट है जो यहाँ पे जितनी ज़रूरत है उतनी लगाएंगे। ठीक है, तो हल्का हल्का हमने कोण को जो प्रेस करके रखा हुआ है कंटिन्यू। ठीक है, 5 मिनट में सूख जाती है वैसे तो ये, आप ज़रूरत के हिसाब से अपने लगा सकते हैं, जो भी 5 मिनट 10 मिनट या 8-10 घंटे में सूखने वाली भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर तो यहाँ कोण पर आप किसी चीज़ का वेट भी दे सकते हैं, हल्का वेट देना होता है, ज़्यादा हैवी ना दें। और ये कोने में लगा लेता हूँ, ये कोने भी हमें लगाने ही होते हैं। तो ये भी एक एक करके चिपका लेते हैं, कोने हैं जो इसके, तो ये भी अच्छी तरह से चिपका लें आप। तो यहाँ पर हमने एसआर लगाया हुआ है, एसआर के ऊपर आराम से चिपक जाता है। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर के लिए सुखा लेते हैं इसको। तो जो हमने बोन टाइट लगाई थी ये अभी सूख चुकी है, देख सकते हैं। तो हमने इस पर हल्का हल्का लगाया है एक बार इसे कोण को यहाँ रोकने के लिए। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये हमने ज़्यादा नहीं लगाया इसमें। और ये जो वायरें हैं लगी हैं यहाँ पे, हम 2 होल कर लेते हैं यहाँ पर, और इसकी वायरिंग जो है कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हमने इस पर प्रेस करके रखा था कंटिन्यू। यहाँ देख सकते हैं स्पाइडर और कॉइल के बीच में, स्पाइडर और कोण के बीच में कोई भी एक्स्ट्रा गैप नहीं है, बिल्कुल एकदम से चिपक गया है। आप इसी तरह से चिपकाएं इसको कि स्पाइडर और कोण के बीच में कोई भी गैप ना रहे। ठीक है, अच्छे से चिपकना चाहिए, तभी मजबूती रहती है इसकी। तो ये हमने चिपका दिया है, और ये देखें ये जो रबड़ कोने लगे हैं ये भी हमने एक एक करके चिपका दिए थे। ठीक है, और अभी बारी है दोस्तों इस पर कनेक्शन की। तो ये देखें हमारे पास रेड एंड ब्लैक वायर है, कनेक्शन वायर है, जो यहाँ कनेक्शन करेंगे इसके अपने।
तो दो छोटे छोटे होल कर लेते हैं। जो ये कनेक्टर लगे हैं ये इनकी डायरेक्शन में बिल्कुल सीधे में होना चाहिए इसके, ये देखें इसके डायरेक्शन में, ज़्यादा इधर उधर भी ना करें। तो ये यहाँ छोटे छोटे दो ट्वीज़र की मदद से अपने होल कर लेते हैं, ये देखें। तो ये दो हमने छोटे छोटे होल कर लिए हैं। तो यहाँ करेंगे कनेक्शन इसके। तो एक एक करके वायर हैं जो इस होल के अंदर से निकाल लेते हैं। तो ये हमने एक वायर निकाल ली है और ये देखें अभी। तो ये दो वायर दो हमने जो निकाल ली है होल के अंदर से, और यहाँ जो कॉइल के कनेक्शन करेंगे। तो कॉइल देखें दोस्तों, कॉइल की जो वायर है जो ऊपर है इसकी, तो इसकी हाइट है जो हम थोड़ा सा नीचे करेंगे इसके कोण के बिल्कुल पास में, ठीक है। तो आयरन की मदद से आप इन वायर को जो है डाउन करें, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि जब ऑडियो मिलती है तो डायरेक्ट इधर उधर से घूम के नहीं जानी चाहिए, सीधी कॉइल के अंदर जानी चाहिए। तो एक तो इसमें ओम है जो इसके 8 ओम के आसपास है, जो ओम कम ज़्यादा नहीं होते, 8 ओम के आसपास ही इसकी वैल्यू आती है स्पीकर की, ठीक है। 8 ओम का स्पीकर है जैसे ये। तो अभी हम इसको कर लेते हैं कनेक्शन एक एक करके। तो सबसे पहले सोल्डरिंग करना ज़रूरी है, यहाँ इन दोनों वायरों को अच्छे से सोल्डरिंग कर लेते हैं पेस्ट लगा के। तो दोनों वायरों को सोल्डर कर लेते हैं अपने। तो वायर को दोस्तों आप सोल्डरिंग अच्छे से करें, क्योंकि वायर के ऊपर दोस्तों एक कार्बन होता है, वो कार्बन उसके ऊपर रहना नहीं चाहिए, कि उसकी वजह से सोल्डरिंग फिर हो नहीं पाती कनेक्शन पे जिस टाइम आप कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो हमने सोल्डरिंग कर दी है और इस पे वायर पे कुछ राउंड दे देते हैं। वैसे राउंड देना सही नहीं होता, पर राउंड उस हिसाब से देने हैं कि जितने राउंड इस पे लगेंगे उन सभी राउंड पर जो है सोल्डरिंग होनी चाहिए। अगर आपने एक दो राउंड जो बिना सोल्डरिंग के रह जाते हैं तो फिर 8 ओम का स्पीकर है, तो जैसे मान ले तो उसके ओम हैं जो कम हो जाते हैं। तो कॉइल की जो वायर है जितने आप उसके राउंड देंगे तो उस प्रत्येक राउंड पे जो है सोल्डरिंग होनी चाहिए, मतलब कंप्लीट होना चाहिए। वो ऐसा लगना नहीं चाहिए कि यहाँ पे राउंड दिए गए हैं। तो सोल्डरिंग उस हिसाब से करनी है, बस यही ध्यान देने वाली बात है इसमें, ठीक है। तो ओम कम नहीं होंगे, जितने अपने कॉइल के ओम होंगे उतने ही मल्टीमीटर से शो करेगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हमने इस पर वायरिंग पे सोल्डरिंग अच्छे से कर दी है। और इसके जो दोनों कनेक्शन है ये स्पीकर कनेक्टर है, इन पे कर देते हैं कनेक्शन, ठीक है। ये दोनों कनेक्टर पे कर देते हैं कनेक्शन। तो काम दोस्तों आप सफाई से करें। देख सकते हैं हमने इस पे जो कनेक्शन थे कॉइल के, जो कनेक्शन हैं जो कर लिए हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक मल्टीमीटर से अभी एक ओम चेक करवा देता हूँ कि ओम चेक करने ज़रूरी है कि इसके ओम है जो कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जैसे 8 ओम का है तो 8 ओम के आसपास रीडिंग आनी चाहिए, इसकी वैल्यू जो आनी शो करना चाहिए वैल्यू इसकी 8 ओम के आसपास। तो अभी देखें इस पर हमने मल्टीमीटर से जैसे चेक कर रहे हैं 200 ओम की रेंज में कर रखा है मल्टीमीटर को, और यहाँ देखें तो 768 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो 7.6 ओम के आसपास इसकी वैल्यू आ रही है जो 8 ओम के आसपास है, ठीक है। तो इतनी लगभग वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि तो मल्टीमीटर में एरर की वजह से भी कम ज़्यादा वैल्यू हो जाती है, थोड़ी बहुत नॉर्मल चलता है। बाकी ये मान के चलते हैं कि 8 ओम के आसपास इसकी वैल्यू आ रही है। तो अभी हम इस पर बोन टाइट लगा लेते हैं। तो बोन टाइट दोस्तों आप अच्छे से लगाएं इस पर। तो हमने ये मेन इस पर काम था जो कर दिया है स्पीकर में, ठीक है। तो अभी रह गया इसमें बोन टाइट को लगाना, ठीक है। तो बोन टाइट को इस पर अच्छी तरह से लगा लेते हैं। टोटल वायरिंग हो चुकी है हमारी। तो दोस्तों अभी जो हमने कनेक्शन वायर के ऊपर जो आधा टाइट लगाई थी, जो बोन टाइट लगाई है, वो सूख चुकी है, सेट हो चुकी है। देख सकते हैं ये चारों तरफ से हमने लगा दी थी इसके, तो ये अभी सेट हो चुके हैं। तो ये देख सकते हैं काम इसका कंप्लीट हो चुका है। ये देख सकते हैं चारों तरफ से लगा दिया था हमने। तो अभी बारी है दोस्तों, इस पे जो पेपर लगाए थे हमने, जो प्लास्टिक कार्ड लगाए थे, उन कार्ड्स को बाहर निकालेंगे। और ये देखिए हमने यहाँ पर इसके कनेक्शन थे, जो कनेक्टर पे जो वायर कनेक्शन लगे हैं, ये देखिए ये भी हमने यहाँ पर सोल्डरिंग कर दिए थे, ठीक है। तो ये हो चुका है कंप्लीट। और यहाँ से अभी देखें इसमें जो हमने इसके अंदर पेपर कार्ड लगाए थे, प्लास्टिक कार्ड, जो ये एक एक करके निकाल लेते हैं, ठीक है।
तो पेपर को भी आप आराम से निकालें, जल्दबाजी न करें, एक एक करके निकालें। ठीक है, तो ये भी हम एक एक करके निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इन पेपर का कोई काम नहीं है, अभी निकाल लेते हैं एक एक करके। ठीक है, तो ये हमने प्लास्टिक कार्ड थे जो एक एक करके निकाल ली है। और ये देखें, इसको दोनों साइड से जैसे अपने आप प्रेस करते हैं स्पीकर कोन को, तो कहीं से भी कोई टचिंग नहीं हो रही कॉइल, कहीं से भी। ये चीज़ आपको कंफर्म करनी होती है कि इसके अंदर कहीं भी अंदर से कुछ टच नहीं होना चाहिए कॉइल के। तो ये देख सकते हैं, ये स्पीकर का जो काम था जो पूरा हो चुका है। और अभी बारी है दोस्तों इस पर कैप लगाने की, डस्ट कैप लगाएंगे इसके ऊपर। तो ये देख सकते हैं, आप कंफर्म कर लें कहीं टच ना हो इधर उधर कहीं भी। तो ये कैप है जो, तो कैप को चिपकाने से पहले ये कंफर्म ज़रूरी होता है करना कि ये जो कॉइल है अंदर कहीं से टचिंग ना हो। ठीक है, तो इस कैप को भी हम बॉन्ड टाइट की मदद से चिपकाएंगे। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे फिक्स करना होता है, क्योंकि जब स्पीकर चलता है तो इसके अंदर हवा का प्रेशर होता है। तो हमें ये कैप है जो बॉन्ड टाइट से या आरआल टाइट से चिपकाएंगे। हमारे पास बॉन्ड टाइट है तो बॉन्ड टाइट से ही चिपकाएंगे इसको। ठीक है, इसकी भी पकड़ जो है मजबूत होनी चाहिए। तो बॉन्ड टाइट से चलिए चिपका लेते हैं इस कैप को। तो कैप का जो किनारी है, बाहरी किनारा है जो, यहाँ पर हम बॉन्ड टाइट को लगा लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा ना लगाएं, फिर ज़्यादा फिर ये जैसे चिपकाते हैं तो ये कैप से बाहर निकल जाती है। तो आप आवश्यकता के अनुसार ही यहाँ पर लगाएं। तो ये डस्ट कैप पर हमने जो बॉन्ड टाइट है लगा ली है। ठीक है, और अभी कैप को यहाँ चिपका देते हैं कोण के ऊपर, बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे। तो ये हमने सेंटर में कैप को रख दिया है। ठीक है, और इसको थोड़ा प्रेस करके रखेंगे ताकि कोण और कैप के बीच में गैप ना रहे, बिल्कुल अच्छे से चिपक जाए। ठीक, तो बेस का स्पीकर दोस्तों रेडी हो चुका है। अगर आपको भी अच्छी बेस में ये स्पीकर बनाना हो तो आप इस तरीके से लगाएं, अच्छी बेस आएगी, बेस फटेगा नहीं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।